और अब बात करते हैं दिल्ली की। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली में संकट गहराता जा रहा है। सरकारी कामकाज मानो ठप पड़ गया है, समस्याओं का अंबार लग गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से ही चलती रहेगी या फिर दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। वो तिहाड़ जेल से ही सरकार चला रहे हैं। आए दिन जेल से चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों को आदेश भी दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि ऐसे कितने दिन चलेगा। दिल्ली की समस्याओं का समाधान कितने दिन तक जेल से ही होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का कामकाज ठप पड़ा है। कई स्कूलों में किताबें नहीं हैं, तो कई अस्पतालों में मरीजों के इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। उपराज्यपाल के निर्देश के बावजूद मंत्री बैठक नहीं कर रहे और सबसे बड़ा संकट तो राजकुमार आनंद का है, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर ही नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से ही चलती रहेगी या फिर दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने केंद्र सरकार पर भी और कई आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो रही है, तो सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की योजनाओं का पैसा रोका जा रहा है। दिल्ली के मंत्रियों के आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये दावा किया गया है कि दिल्ली का शिक्षा विभाग फिलहाल बिना डायरेक्टर के ही चल रहा है। विजिलेंस ने शिक्षा विभाग में सलाहकार शैलेंद्र शर्मा की नियुक्ति को अवैध बताकर उन्हें हटाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और जीएसटी विभाग को सिर्फ एक ही आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड और फरिश्ते योजना का फंड रोकने का भी आरोप लगाया है। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें कोर्ट की टिप्पणी सरकार के प्रतिकूल बताई गई। योजना में एलजी ऑफिस को सेफ पैसेज मिला। दिल्ली जल बोर्ड फंड मामले में 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी को फंड जारी करने के लिए निर्देश दिए। साल 2023-2024 में जल बोर्ड के लिए 4,572 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अधिकारियों से समर एक्शन प्लान पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, लेकिन अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए रिपोर्ट तैयार करने से मना कर दिया। यहाँ सवाल ये है कि क्या दिल्ली में अधिकारियों का रवैया बदल गया है। दिल्ली के बड़े विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति न होने का क्या मतलब है। क्या दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार किसी बड़े प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वाकई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक पार्टी जिसके 60 से ज्यादा विधायक हैं, जिनका पूर्ण बहुमत है, उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है। दिल्ली में गहराते जा रहे संकट के बीच केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले में जेल में बंद के कविता को सीबीआई की हिरासत मिल गई है और जो सबूत मिल रहे हैं उससे आने वाले दिनों में सीबीआई केजरीवाल तक पहुंच सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर ईडी और सीबीआई के तार जुड़ गए तो फिर के कविता को लेकर सीबीआई केजरीवाल को भी अपनी जांच का हिस्सा बना सकती है। ऐसे में दिल्ली में कुर्सी का संकट लंबा खिंच सकता है। परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, तो संविधान मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति शासन का रास्ता भी बन सकता है। एक तरफ दिल्ली में संकट गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन सहयोगियों से समर्थन जुटाने में लगी है। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनावी मुद्दा भी बना चुकी है और बार बार कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन संवैधानिक संकट पर कोई जवाब नहीं है।
अब देखना है कि उपराज्यपाल क्या सिफारिश करते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।